हेलो चेनसो मैन के दीवानों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे चेनसो मैन एनिमे का एपिसोड 1। एनिमे की शुरुआत होती है जहां कोई इंसान एक अंधेरी सी गली के अंदर जा रहा होता है और वहां उसे एक दरवाजा दिखता है। बट जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने जाता है तभी उसकी नींद खुल जाती है और एक छोटे से टूटे फूटे रूम में एक लड़का उठता है और बोलता है चलो काम पर चलते हैं। जंगल से होकर वो लड़का रोड पर आता है और बोलता है एक मंथ में 60,000 येन कमाए हैं हमने इन ट्रीज को काट के, और फिर वो किडनी भी मैंने बेच दी 1.2 मिलियन में। 3 लाख येन की मेरी राइट आईज, और बोलता है इन सबको मिलाकर कितना होगा। बट ये सारी चीजें करने के बाद भी अभी मुझे करीब 3 करोड़ 80 लाख येन और चुकाने हैं। उसका पेट कुछ बोलता है। तब वो लड़का अपने पेट से बोलता है मैं समझ गया पोचिटा, चलो उसे मार के खत्म करें। किसी भी मरे हुए डेविल की कीमत 3 लाख येन से ज्यादा नहीं होती और डेविल हंटिंग से ज्यादा अच्छी कहीं और कमाई नहीं होती। ये बोलते हुए वो अपने पेट के टेल को खींच देता है और वो एक चेनसॉ में बदल जाता है और वहाँ एक बड़े से टमाटर जैसा डेविल दिखता है। वो डेविल इस लड़की को देखकर हंसता है, बट थोड़ी ही देर में ये दोनों मिलकर उस डेविल को मार देते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिससे वो लड़का बोलता है ये शायद टमाटो डेविल है और ये शायद फिर से जिंदा हो सकता है अपने सीड से, तो अच्छा होगा कि इसे हम जला दें। वो आदमी बोलता है डेंजी तुमने अच्छा काम किया, ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत अच्छी मिलेगी और मैं तुम्हें इसके लिए 4 लाख येन दूंगा, पर तुमने मेरे से उधार लिए हैं तो मैं तुम्हारा इंटरेस्ट काट लूंगा और तुम्हारे पास सिर्फ 1,70,000 बचेंगे और फ्रेंड की फी, एडमिन की फी और मैनेजमेंट की फी भी काटनी पड़ेगी। और इसके बाद डेंजी के पास सिर्फ 70,000 ही बचे। पर वाटर का बिल और कुछ चीजें जो डेंजी ने उधार ली थी उनको उनका हिसाब देने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 येन ही बचते हैं। डेंजी बोलता है अब ये उसे एक मंथ चलाना है और पोचिटा से बोलता है कि लगता है आज रात डिनर में फिर से हमें ब्रेड ही खाना पड़ेगा। याकुजा का ड्राइवर पूछता है इस लड़के को आपने डेविल हंट जैसे काम के लिए क्यों रखा है। तब याकुजा बोलता है ये बस अपने पैसे चुका रहा है, वैसे अगर देखा जाए तो ये पैसे इसके फादर ने लिए थे जो कि अब नहीं रहे। फिर वो ड्राइवर पूछता है एक बच्चा जिसके पास एक पेट है क्या वो सही से काम कर लेता है। याकुजा बोलता है रियल डेविल हंटर की खास बात ये होती है कि वो डेविल के डेड बॉडी को पास नहीं करते याकुजा को, और डेंजी की सबसे खास बात यह है कि जो भी उसको करने को बोला जाता है वो हर काम कर देता है। तभी डेंजी के बगल में याकुजा की कार आकर रुकती है और उसका ड्राइवर डेंजी को डॉग बोलकर बुलाता है और बोलता है मैं तुम्हें 100 येन दूंगा अगर तुम ये सिगरेट खा लेते हो तो। डेंजी बोलता है सच में, और ड्राइवर के हाथ से जलती हुई सिगरेट लेकर खा जाता है, जिसे देखकर ड्राइवर हंसने लगता है। तभी याकुजा बोलता है मेरे साथ ही रहना, अगर भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसका ड्राइवर हवा में 100 येन के कॉइन को उछालते हुए चला जाता है। डेंजी स्माइल करता है और सिगरेट को मुंह से निकाल भी देता है और अपने डॉग को प्यार करते हुए बोलता है कि ये 100 येन हमें 3 दिन तक खाना दे सकते हैं। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कमरा बना होता है और बाहर बारिश हो रही होती है। उस छोटे से रूम में डेंजी पोचिटो के साथ ब्रेड को शेयर करते हुए बोलता है उसने सुना है जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने ब्रेड पर जैम लगा के खाते हैं और नॉर्मल लाइफ डेंजी के लिए एक ड्रीम जैसा है। ये तो शक है कि मैं ये कर्ज उतार पाऊंगा मरने से पहले या नहीं, और शायद मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाएगी और उससे पहले ही मैं मर जाऊंगा, और मैं इस खंडहर में किसी लड़की को इनवाइट भी नहीं करना चाहता। काश मेरा कोई भी एक सपना पूरा हो पाता, और मैं किसी के साथ सेक्स भी करना चाहता हूँ मरने से पहले। इन सारी बातों को पोचिटा बड़े प्यार से सुन रहा होता है। तभी हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ डेंजी छोटा बच्चा होता है और बहुत मायूस होकर बारिश में खड़ा होता है, और उसके बगल में एक कार आती है जिसके अंदर याकुजा होता है और वो बोलता है तुम्हारे फादर ने मेरे पैसे दिए बिना ही आत्महत्या कर ली, अब तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, मेरे पैसे लौटाओ, चाहे तुम भीख मांगो या फिर खुद को बेच दो, मुझे नहीं पता, बस मेरे पैसे मुझे चाहिए, वरना मैं तुम्हें काट के तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को बेच दूंगा। डेंजी अपने फादर के ग्रेव के सामने खड़ा रह जाता है। तभी उसे एक एनिमल दिखता है जो कि एक्चुअली में एक डेविल होता है जिसके सर पर चेनसॉ लगी होती है। डेंजी बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। तभी वो डेविल अपने पेट में लगी चोट को दिखाता है जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। तब डेंजी बोलता है तुम भी मरने वाले हो। डेंजी बोलता है मुझे काट लो, मैंने सुना है डेविल ह्यूमंस का ब्लड पीने से अपने आप को ठीक कर लेते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे ब्लड सक कर लो। डेंजी बोलता है मेरा ब्लड फ्री का नहीं है, चलो एक डील करते हैं, मैंने तुम्हारी हेल्प करी है अब तुम मेरी हेल्प करना, क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। फिर डेंजी याकुजा के सामने एक डेविल को मारता है पोचिटा के चेनसॉ की हेल्प से और बोलता है
आप मुझे एक डेविल हंटर की तरह काम पर रख सकते हो। डेंजी अपने आइज खोलता है और बोलता है, इतनी भूख लगी है कि नींद भी नहीं आ रही है। जब मैं सो नहीं पाता तो मैं पैसों के बारे में सोचने लगता हूँ और उसकी वजह से मुझे और भी नींद नहीं आती। पोचिटा भी उठ जाता है और डेंजी के ऊपर बैठकर उसकी बातें सुनता है। डेंजी बोलता है, मुझे पता है मुझे कौन सा सपना देखना है जब मैं सो जाऊं तो ब्रेड के ऊपर जैम लगाऊं और तुम्हारे साथ शेयर करते हुए खाऊं पोचिटा, और फिर किसी लड़की के साथ अच्छी अच्छी बातें करूं और उसके साथ वीडियो गेम खेलूं और फिर हम एक दूसरे को कड़ल करके सो जाएं। और ये बोलते हुए पोचिटा की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। तभी डेंजी को खांसी आ जाती है और उसमें से ब्लड आने लगता है। वो अपने हाथ में खून देखकर डर जाता है। पोचिटा भी डर जाता है और फिर डेंजी बोलता है, क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम की भी डेथ एक हार्ट डिजीज की वजह से हुई थी जिसमें उन्हें भी ब्लड आता था खांसते वक्त। तभी दरवाजे पर याकुजा आ जाता है और बोलता है, काम का समय हो गया है डेंजी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डेविल है। रात में डेंजी, पोचिटा और याकुजा कार से जा रहे होते हैं। तभी डेंजी विंडो से बाहर देखते हुए सोचता है, क्या ये लोग मुझे मेरे ड्रीम देखने भी देंगे या नहीं। एक जंगल के रास्ते होते हुए इनकी कार एक पुरानी फैक्ट्री में जाकर रुकती है प्यारी सी चांदनी रात में, और ये लोग अंदर जाते हैं। तभी डेंजी बोलता है, यहाँ पर डेविल है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो छुप के बैठा है या फिर वो पहले ही भाग गया। याकुजा अचानक से रुकता है और बोलता है, डेंजी मेरे बेटे, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम एक वफादार कुत्ते हो और तुम बहुत कम पैसों में मेरे लिए काम भी करते थे। ये सारी बातों को डेंजी सरप्राइज होकर सुनता है। तभी डेंजी और पोचिटे में याकुजा का ड्राइवर तलवार डाल देता है पीछे से और दोनों के मुंह से खून निकल आता है। और याकुजा बोलता है, मैं भी बड़ा और अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और मुझे डेमोनिक पावर चाहिए। और याकुजा के पीछे से कुछ आता है जो उसे वहाँ से उठा लेता है। तब एक आवाज़ आती है अंधेरे में से जो बोलती है, और मुझे डेविल हंटर चाहिए। वो डेविल डेंजी से बोलती है, तुम्हें पता है ये लोग नालायक हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ हैं ये लोग। मैंने इन्हें थोड़े से डिमोनिक पावर का ऑफर दिया और ये लोग मेरे नौकर बनने के लिए रेडी हो गए, जबकि ये पावर इन्हें जॉम्बी में बदल देती है उसके बाद भी। देखो, क्योंकि मैं एक जॉम्बी डेविल हूँ और मुझे डेविल हंटर नहीं पसंद, क्योंकि तुम लोग हम डेविल्स को मारते हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी। और वो अपने लोगों से बोलती है, इन दोनों को मार दो और इनके बॉडी को काट के जहाँ तहाँ फेंक दो। डेंजी पोचिटा को लेकर जैसे तैसे भागता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। डेंजी सोचता है वो वहाँ से कैसे निकल सकता है, पर जॉम्बी उसे पकड़ के गिरा देते हैं और नाइफ और ब्लेड से बार बार मारते हैं। डेंजी दर्द से चिल्लाता है बहुत जोर जोर से और सोचता है, ऐसा नहीं है कि उसने अमीर होने के बारे में कभी सोचा नहीं, बट वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहता था और उसे वो भी नसीब नहीं हुई। और हम देखते हैं सारे जॉम्बी मिलकर डेंजी और पोचिटो को मार के एक डस्टबिन में फेंक देते हैं। डेंजी के मुंह से खून बहता हुआ पोचिटो के पास जाता है, जिसकी वजह से पोचिटो होश में आ जाता है और अपनी आंखें खोलते हुए सोचता है उस टाइम के बारे में जब डेंजी पोचिटो के चेनसॉ की हेल्प से ट्री को काट रहा होता है। और डेंजी पोचिटो को ब्रेड खिलाते हुए बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं डेविल के साथ फाइट करते करते मर जाऊं और मेरा सिर्फ एक ही रिग्रेट होगा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा यहाँ पर और तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे और तुम मर भी सकते हो भूख से, या फिर कोई और डेविल तुम्हें मार देगा। और मैंने सुना है कि कुछ डेविल डेड बॉडीज को भी कंट्रोल कर लेते हैं, और अगर तुम ऐसा कुछ कर सकते हो तो मैं चाहूंगा तुम मेरी बॉडी खा जाना और याकुजा भी कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर तुम इस जगह से बाहर निकल जाना ताकि तुम नॉर्मल लाइफ जी सको और एक नॉर्मल लोगों की तरह मरो, और तुम मेरे सपने को भी पूरा करोगे। इसके बाद हम देखते हैं डेंजी के सारे बॉडी पार्ट आपस में फिर से जुड़ने लगते हैं और पोचिटो खुद को डेंजी के अंदर मर्ज कर देता है। डेंजी की आंखें खुलती है और डेंजी बोलता है, पोचिटा क्या तुमने मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लिया जैसा मैंने तुम्हें बोला था, स्माइल करते हुए। बट पोचिटो बोलता है कि मुझे हमेशा से तुम्हारी स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता था और ये रही मेरी डील, मैं तुम्हें अपना हार्ट दे रहा हूँ और बदले में तुम मुझे अपने सपने दिखाना। डेंजी होश में आता है और डस्टबिन में पोचिटा बोलते हुए उठता है और देखता है उसकी सारी इंजरी ठीक हो गई है और पोचिटा की चेनसॉ की कॉर्ड अब डेंजी के चेस्ट पर आ गई है, जिसे देखकर डेंजी काफी सैड हो जाता है। जॉम्बी डेविल बोलता है, इतने टुकड़े करने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो, इसलिए उसे डेविल हंटर्स नहीं पसंद। वो अपने आदमियों से बोलता है, जाओ और उसे खा जाओ। डेंजी बोलता है, इन सब ने पहले ही मुझे मार दिया है, अब ये मुझे फिर से क्यों मारना चाहते हैं, क्या मैं भी इनकी ही तरह हूँ। जब मेरे पास पोचिटा था तो मैं उसके साथ खुश नहीं था, मैं हमेशा और अच्छी लाइफ के सपने देखता था। शायद हम सब सपने देखते हैं जो हमारे पास नहीं होते उसके। ये बोलते हुए वो अपनी कॉर्ड खींचता है और बोलता है,
अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। सारे जॉम्बी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जॉम्बी डेविल बोलता है इसे फिर से मरना था, एक बार मरने के बाद भी। बट हमें चेनसॉ की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं डेंजी के सर और दोनों हाथों में से चेनसॉ निकली होती है, जिसे देखकर जॉम्बी डेविल भी डर जाता है और पूछता है तुम कौन हो। और डेंजी बिल्कुल पागल हो जाता है और एक एक करके हर एक डेविल को मारने लगता है। जॉम्बी डेविल और उसके लोग मिलकर डेंजी को मारने की कोशिश करते हैं, बट डेंजी बिल्कुल गुस्से में आगे बढ़ता है एक एक को काटते हुए, एंड एट लास्ट वो जॉम्बी डेविल को बीच से काट देता है। बट अभी भी उस डेविल के आदमी जिंदा होते हैं, जिन्हें देखकर डेंजी बोलता है अच्छा होगा अगर मैं इन सबको भी मार दूं। रात से दिन हो जाती है और डेंजी उन सबको मार ही देता है। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें से 3 लोग निकलते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो शायद उनकी सीनियर होती है। लड़की पूरी फैक्ट्री में खूनाखून देखते हुए बोलती है शायद हमसे पहले यहाँ कोई आ गया है। वो देखती है डेंजी को चेनसॉ फॉर्म में। वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम्हारी स्मेल कुछ अलग है, ना ह्यूमन जैसी है और ना ही डेविल जैसी। स्माइल करते हुए पूछती है तो क्या ये सब तुमने किया है। डेंजी बोलता है मुझे हक करो और गिरने लगता है। तभी वो लड़की डेंजी को हक कर लेती है और डेंजी के ऊपर से चेनसॉ पिघल जाता है। तो वो लड़की बोलती है ये ह्यूमन है और बताती है कि वो यहाँ जॉम्बी डेविल को मारने आई थी। वो एक डेविल हंटर है पब्लिक सेफ्टी में, और डेंजी को अपनी गोद में लेटाकर पूछती है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें यहाँ मार दूं एक डेविल की तरह, या फिर तुम्हें एक ह्यूमन की तरह अपने पास रख लूं और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें टाइम पर खाना दूंगी। डेंजी पूछता है ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, तो माकमा बोलती है ब्रेड और उसके साथ बटर, जैम, सैलेड और कॉफी, और शायद डेजर्ट में भी कुछ होगा। जिसे सुनकर डेंजी बोलता है ये कितना अच्छा साउंड कर रहा है। और एपिसोड 1 यहाँ खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।